नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची घटना पर आधारित मर्डर मिस्ट्री, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है राजेश गुप्ता की, एक सफल व्यवसायी जिसकी रहस्यमयी हत्या ने सभी को चौंका दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रात के सन्नाटे में एक छोटी सी गलती ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। जानिए कैसे पुलिस ने अपनी जांच से सच को उजागर किया और कैसे एक सामान्य सा दिखने वाला परिवार इस भयानक हादसे का शिकार बना। तो जुड़िए हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर पर और जानिए राजेश गुप्ता की हत्या के पीछे का असली सच। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शहर की गलियों में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था, लेकिन एक घर के अंदर कुछ भयानक घटने वाला था। यह कहानी उसी रात की है जब सब कुछ बदल गया। रामनगर का एक छोटा सा मोहल्ला, जहां सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। इस मोहल्ले में एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहता था, राजेश गुप्ता। राजेश एक सफल व्यवसायी था और सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि राजेश के घर के अंदर क्या चल रहा था। राजेश की पत्नी सुमन बहुत ही प्यारी और दयालु महिला थी। वह सभी के साथ मिलजुल कर रहती थी। उनकी एक बेटी थी, आर्या, जो कॉलेज में पढ़ रही थी। परिवार बाहर से बहुत खुशहाल दिखता था, लेकिन घर के अंदर कुछ और ही कहानी थी। रात के करीब 11 बजे थे। सुमन किचन में कुछ काम कर रही थी और राजेश अपने ऑफिस के कमरे में था। अचानक एक जोरदार आवाज आई। सुमन दौड़ती हुई राजेश के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खोलते ही सुमन के होश उड़ गए। राजेश जमीन पर गिरा हुआ था, खून से लथपथ। सुमन चीखने लगी। पड़ोसियों ने सुमन की चीख सुनी और तुरंत वहां पहुंच गए। किसी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस जल्दी से वहां पहुंची और पूरे घर को घेर लिया। इंस्पेक्टर वर्मा इस केस की जांच करने आए थे। उन्होंने सुमन से पूछताछ की और घर की जांच शुरू की। राजेश के कमरे में कोई खिड़की नहीं खुली थी और दरवाजा भी अंदर से बंद था। इंस्पेक्टर वर्मा को शक हुआ कि यह हत्या अंदर के किसी व्यक्ति ने ही की होगी। उन्होंने सुमन और आर्या से अलग अलग पूछताछ की। सुमन बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसने बताया कि राजेश का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। वह हमेशा सबके साथ अच्छे से पेश आता था, लेकिन आर्या कुछ छिपा रही थी। इंस्पेक्टर वर्मा ने उसकी आंखों में डर देखा। आर्या ने बताया कि उसके पिता बहुत सख्त थे और उसे कभी-कभी बेवजह मारते पीटते थे, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनके साथ ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। पुलिस ने घर के सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए और पूरे घर की तलाशी ली। राजेश के कमरे से एक छोटी सी चाकू मिली, जिस पर खून लगा हुआ था। यह चाकू घर की किचन का ही था। इंस्पेक्टर वर्मा ने सुमन और आर्या से किचन की तलाशी के बारे में पूछा। सुमन ने बताया कि उसने चाकू किचन में ही रखा था और उसे नहीं पता कि वह राजेश के कमरे में कैसे पहुंचा। पुलिस को कोई साफ सुराग नहीं मिला, लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा ने अपनी जांच जारी रखी। उन्होंने मोहल्ले के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी राजेश के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सका। इंस्पेक्टर वर्मा ने राजेश के ऑफिस के कर्मचारियों से भी बात की। उन्हें पता चला कि राजेश का एक कर्मचारी, राकेश, कुछ दिन पहले ही नौकरी से निकाला गया था। राकेश ने राजेश को धमकी भी दी थी। पुलिस ने राकेश को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। राकेश ने शुरुआत में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने कबूल किया कि उसने ही राजेश की हत्या की थी। उसने बताया कि उसने सुमन की चाबी चुराई थी और उसे इस्तेमाल करके घर में घुसा था। राकेश ने कहा कि उसने राजेश को मारने की योजना बनाई थी, क्योंकि राजेश ने उसे नौकरी से निकाल दिया था और उसके परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का मुकदमा चलाया। इस प्रकार राजेश गुप्ता की हत्या का रहस्य सुलझ गया। सुमन और आर्या को इंसाफ मिला और राकेश को उसकी सजा। लेकिन इस घटना ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। शहर की गलियों में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वह सन्नाटा डर और दुहक का था।
लोग अब भी राजेश की याद में खोए रहते थे, लेकिन उनके दिलों में यह डर भी था कि कोई भी किसी भी वक्त कितनी बेरहमी से बदल सकता है। तो दोस्तों, यह थी राजेश गुप्ता की हत्या की रहस्यमयी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप भी इस कहानी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानकर चौंक गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सी कहानी आप आगे देखना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई और रोमांचक कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।